दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हैं आपके साथ हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक है हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। क्या है? हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानना है। इसमें शुद्ध वाक्य देखना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए है मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। ऑप्शन बी है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। ऑप्शन सी है पास मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ऑप्शन डी है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। इसमें भी शुद्ध वाक्य देखना है। ऑप्शन ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो ये पहली बात तो यही अनेकों जो आ गया ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। इसमें भी यही आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। तो इसमें भी अनेकों आ गया। अनेकों का ये अनेकों बहुवचन नहीं होता, इसका ये अनेक होता है, जो उसको उसका अनेकों नहीं होता, अनेक ही बहुवचन होता है। तो अनेकों जो है कहीं अगर लिखा रहे तो वो वही पहले ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो ऑप्शन डी यही सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानना है। इसमें भी शुद्ध वाक्य देखना है मित्रों। ऑप्शन ए है देखो फूल पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो फूल पे भंवरे भिनभिनाते हैं। ऑप्शन बी है देखो फूलों पर, यहाँ बिंदी हो जाएगा, फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ऑप्शन सी है देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं। ऑप्शन डी है मित्रों देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन बी हो जाएगा। यही इसमें सही है, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। इसमें भी वही देखना है। ऑप्शन ए है उसकी शंका का निवारण हो गया। ऑप्शन बी है उसकी शंका समाप्त हो गई। ऑप्शन सी है उसकी शंका का समाधान हो गया। ऑप्शन डी है उन्हें अब शंका नहीं रही। तो शंका जब हो गई तो भाई रहे, ये ना रहने की कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो उस या इसका सही क्या हो जाएगा? उसकी शंका का समाधान हो गया। इसका यही राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त हमने आपको पढ़ाया ना, संयुक्त मिश्र और सरल। तो आइए पहचानते हैं इसमें संयुक्त कौन सा है और शुद्ध है। ऑप्शन ए है मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। ऑप्शन बी है मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन सी है मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ऑप्शन डी है मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है ना। तो इसमें संयुक्त वाक्य का क्या मैंने बताया था? जो जुड़े संयुक्त मतलब जुड़े, दो स्वतंत्र वाक्यों को लेके जो जुड़े और तथा किंतु परंतु से जुड़े। तो इसमें आपको धीरे से और देख लेना, बस यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध पहचानना है, कौन सा है। ऑप्शन ए है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ऑप्शन बी है सड़क पर बहुत भीड़ है। ऑप्शन सी है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। ऑप्शन डी है साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। तो इसमें अशुद्ध देखना है। तो इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा? हर एक, जब हर और एक आ गया, या तो हर आए या तो एक आए, दोनों में से एक आना चाहिए ना। तो दोनों आ गया, तो इसलिए यही अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य उपर्युक्त है। क्या है? सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य उपर्युक्त है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए है मित्रों दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। क्या है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन सी है अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए।
ऑप्शन डी है शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक, ऑप्शन ए है मित्रों गुरु आ रहा है, तो ऐसे कभी नहीं बोला जाता है। ठीक, सम्मान पूर्वक बोला जाता है, गुरु हमारे आदरणीय होते हैं। ऑप्शन बी है गुरु आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है गुरु आ रहे हैं। ऑप्शन डी है गुरु जी आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे गुरु हैं तो उनको आदर पूर्वक बोलेंगे ना कि गुरु जी आ रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, इसमें शब्द का अनुक्रम देखना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है मित्रों वह गरीब आदमी था। ऑप्शन बी है वह आदमी गरीब था। ऑप्शन सी है था वह गरीब आदमी। ऑप्शन डी है था गरीब वह आदमी। तो इसमें क्या हो जाएगा, वह गरीब आदमी था होगा कि वह आदमी गरीब था, क्या होगा, इसमें हो जाएगा वह आदमी गरीब था। ठीक, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं वह गरीब आदमी था, जो कि गलत है। ठीक, शब्दों के प्रयोग में यह सही होगा कि वह आदमी गरीब था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है यह आंखों से देखी घटना है। ऑप्शन बी है यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन सी है यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। ऑप्शन डी है यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो आंखों से सुना भी जाता है क्या, ऐसा है, नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें देखना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ऑप्शन बी है आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। ऑप्शन सी है आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। ऑप्शन डी है आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो आइंस्टीन के पास कैसी बुद्धि थी मित्रों, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। ऑप्शन ए है शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन बी है शरद काल के, इसमें ये हलंत हो जाएगा, शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन सी है शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन डी है शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरद काल में, इसमें भी हलंत हो जाएगा, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें भी देखना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है दही खट्टी है, क्या है, ऑप्शन ए है दही खट्टी है। ऑप्शन बी है दही खट्टा है। ऑप्शन सी है दही खटास है। ऑप्शन डी है दही खटाई है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको पहले हटा दीजिए। और दही खटास है ये भी तुरंत हट जाएगा। कंफ्यूजन यही दोनों में है, अब बताइएगा कौन सा होगा। अब जिसको पता होगा कि दही पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसको एक जो है सही से पता हो जाएगा, इसका आंसर आता होगा। तो दही जो है वो पूर्णतया पुल्लिंग है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा दही खट्टा है, ना कि खट्टी, दही खट्टा है। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। ऑप्शन ए है सुरेश को एक पाती लिखना है। ऑप्शन बी है सुरेश ने एक पाती लिखनी है। ऑप्शन सी है सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। ऑप्शन डी है सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो इसमें शुद्ध देखना है ना, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप है, क्या है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसका जो है शुद्ध रूप देखना है। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा,
कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, इसीलिए हमने इसको ऐड किया है क्वेश्चनों में। तो ऑप्शन ए है इसका मित्रों, बाघ बकरी एक घाट पानी पीती है। ऑप्शन बी है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन सी है मित्रों, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। ऑप्शन डी है, बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ठीक से देख लीजिएगा, ये पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? इसमें देखना त्रुटिहीन लिखना है, त्रुटिहीन मतलब जिसमें गलती ही ना हो। तो ऑप्शन ए है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। ऑप्शन बी है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान स्थित है। ऑप्शन सी है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। ऑप्शन डी है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो कुछ लोग दुकान लिखते हैं, इसमें छोटा ऊ का मात्रा लगा देते हैं, तो इसका देख लीजिएगा, ऐसे ही इसकी वर्तनी होती है, दुकान लिखा जाता है। ठीक, दुकान नहीं होता है। और पढ़ा भी करिए आप लोग, दुकान दुकान नहीं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी जो है इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। तो पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं ना, सीरियल में, डेली लाइफ में, हर जगह होते रहते हैं। तो आइए बताइएगा, इसमें पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो हेतु मतलब जानते हैं, हेतु मतलब कारण है, कारण। पति पत्नी के हेतु झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इसका अर्थ है कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो इसी को देखना इसमें सही कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मित्रों, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। ऑप्शन बी है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। ऑप्शन सी है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन डी है, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें देखना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ऑप्शन बी है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह ऑप्शन सी है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। ऑप्शन डी है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो इसमें जो शुद्ध देखना है, शुद्ध अशुद्ध, इसमें ये अनधिकार पे पूरा टिका हुआ है। जिसको इसका मात्रा पता होगा, वर्तनी, उसी को आ जाएगा कि हाँ कौन सा सही है। तो इसमें एक ही जगह लिखा है सही, जो कि ये लिखा है, ये अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। महान व्यक्तियों में, जो महान व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की होती हैं, उनके लिए ये लाइन लिखा गया है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश जो है पाई जाती है। इसमें क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन ए है निर्लिप्तता, ऑप्शन बी है लिप्तता, ऑप्शन सी है निष्कपटता, ऑप्शन डी है निपटता। तो जो महान व्यक्ति होगा उसके अंदर क्या पाया जाएगा? भौतिक वस्तुओं के साथ उसमें निर्लिप्तता होगी। निर्लिप्तता मतलब वो उसमें लिप्त नहीं रहेगा। भौतिक वस्तुओं में जो लिप्त रहेगा वो महान कहाँ बन पाएगा? वो तो इसी भौतिकवाद में जुटा रहेगा, क्या सही क्या गलत लगा रहेगा, उसी उलझन में पड़ा रहेगा कि क्या करें और क्या ना करें। तो इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को बताइए। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन ए है मित्रों, वह दंडनीय है। ऑप्शन बी है, वह दंड भोगने के योग्य है। ऑप्शन सी है, वह दंड योग्य है। ऑप्शन डी है, वह दंड देने के योग्य है। तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी जो है वह दंड देने के योग्य है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, तो हमारे क्वेश्चन आज इतने ही थे साथियों। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसा कि हमने आज लिख भी दिया है
कि क्योंकि कुछ लोगों को कहने पे जो है कम फ़र्क पड़ता है, तो अब लिखा पढ़ा देख लेंगे। ठीक, तो चलिए साथियों, साथ बनाए रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।